मिलन की मुझे आस है, निकलती नहीं जाने, कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है। एक मुलाकात जरूरी है सा, एक मुलाकात जरूरी है सा। अबे बिल्ले आगे आगे कहाँ जा रही है? बता क्यों नहीं रहा है कि जंकुक आया कि नहीं? हाँ, मैं उसका कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि वो कब आएगा और कब हम दोनों से मिलेगा। अबे जेहोपिया, एक्साइटमेंट तो मुझे भी हो रही है। देख, एक्साइटमेंट के मारे मैं कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। मुझे तो उसे देखना है। हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, स्कूल से हम सब एक साथ हैं और वो 12th के बाद चला गया था और 1 साल बाद लौट रहा है। हम लोगों ने 1 साल बाद उसके लिए 1 साल तक वेट किया है। अब जाके कॉलेज ज्वाइनिंग करेंगे हम। जेहोप, शुगा और जंकुक, ये तीनों ने 1 साल गैप रखा है अपने लिए, क्योंकि इन सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही थी अपनी पर्सनल लाइफ में। तो सभी को होती है पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम। तो 1 साल इन्होंने कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया है, अब ये फर्स्ट ईयर में है। ओके, सो आप समझ लीजिएगा। और ये सब जंकुक का वेट कर रहे थे, क्योंकि जंकुक थोड़ा उसके होम टाउन गया था, 1 साल के बाद लौट रहा है वापस कोरिया। अबे तो बिल्ले की शक्ल की ऐसे मटक मटक के क्यों चल रहा है? चलना जल्दी, अभी तक हम कार तक भी नहीं पहुंचे। अब कार में बैठेंगे, उसके बाद हम एयरपोर्ट पे जाएंगे और जंकुक को लेके आएंगे। और तू तो ऐसे मटक मटक की हीरोइन टंडन जैसे चल रहा है, मतलब रवीना टंडन जैसे चल रहा है। अबे मेरा मजाक उड़ाइयो मत, वरना खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी। चल जल्दी। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू तेरे बिना अरे आई मिस यू जंकुक, हम लोगों ने तेरे को कितना मिस किया है। तूने इतनी देर लगा दी आने में। आई मिस यू यार, तूने बहुत ज्यादा देर कर दी आने में। आई मिस यू टू यारो। तुम दोनों लफंडर कहीं के एयरपोर्ट पे कौन ऐसे गले मिलता है लड़कियों जैसे? मुझे छोड़ो, लोग गलत फायदा उठा, मतलब गलत समझ लेंगे हम तीनों के बारे में। अरे हाँ, फ्लो में थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो बाकी का घर पे जाके करेंगे। मैंने रूम ले लिया है कोरिया में, तो मैं तुम लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहता, तो मैं वहीं पे जाऊंगा। अबे साले, किसने बोला कि तू बोझ है? हाँ, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड है और एक साथ रहेंगे। हम दोनों भी तो रह रहे हैं, तो तू भी चलना। हम कुछ नहीं सुनेंगे जंकुक, तू आ रहा है मतलब आ रहा है, समझ गया ना तू? तुम लोग मुझे बता रहे हो या फिर डरा रहे हो? हाँ, ऐसे कौन बात करता है? ऐसे कौन बात करता है का क्या मतलब? ऐसे हम बात करते हैं। अब चल यहाँ से जल्दी, वरना हम तुझे उठा के ले जाएंगे। अच्छा हाँ, चल रहा हूँ। ये है इस कहानी का मेन हीरो, जंकुक, जियोन जंकुक। ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और गुस्से वाला भी है। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है और केयरिंग भी बहुत ज्यादा है और पॉजेसिव आगे जाके हो जाएगा। ये है मिनयुंगी शुगा, जंकुक का बेस्ट फ्रेंड। जंकुक और जेहोप का बेस्ट फ्रेंड। ये नेचर से बहुत ज्यादा फनी और पॉजिटिव दोनों हैं। अब मैं क्या है बोल सकती हूँ, बहुत सारे गुण हैं इसमें। लड़ाई करने में अव्वल दर्जे में आता है, आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। ये है जेहोप, जंकुक और शुगा का बेस्ट फ्रेंड। ये नेचर से फनी और केयरिंग है एंड हाँ, आगे जाके पॉजिटिव भी बन जाएगा। और ये इसका लड़ाई करने का बहुत शौक है, लेकिन फटती भी बहुत ज्यादा है, बट लड़ाई तो करनी ही होती है। आपको स्टोरी में पता चल जाएगा इसके नेचर के बारे में। जिमिना चलना यार, कितने नखरे करती है तू। तेरे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतने नखरे तो कोई भी नहीं करता यार आज के जमाने में। अबे वायन की बच्ची, तू ये क्या जिद लगा के बैठी है कि हम एक
कभी कभी। और अगर इनकी बात करें तो इनको भी लड़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एटीट्यूड तो बहुत ज़्यादा है, मतलब औरों के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये अमीर के साथ साथ डाउन टू अर्थ भी है। इनको अमीरी का चोचला भाता नहीं है, इनको डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है जिमिन, ताई और वाइन की बेस्ट फ्रेंड। वैसे मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आप लोगों को तो वैसे पता चल गया है, लेकिन मैं अपनी फॉर्मेलिटी निभा रही हूँ, ओके। एंड ये नेचर से फनी और इनोसेंट है, और मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने इनोसेंट तो बस ऐसे ही बोल दिया था, ये बस शक्ल से इनोसेंट है, बाकी इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं है ये। इनको भी लड़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और इनकी लड़ाई किए बिना तो दिन जाता ही नहीं है। अपनी फ्रेंड से नहीं लज्जा करती है, रास्ते पे चलते हुए कुत्ते से झगड़ लेती है ये, इनका बस चले तो, क्योंकि इनको अपना मुंह कभी ना कभी खोलना होता है, क्योंकि इनको मजा आता है भाई। आगे आपको पता चल जाएगा। रुक जा, मैं इसे सुधारती हूँ, उसके बाद चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी कर, इस रोड पे वैसे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अंदर से बुरी वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारे मनहूस मनुष्य से मिलूंगी। हाँ हाँ तेरी मनहूस मनुष्य को तू साइड में रख, मैं अपनी चांदनी को थोड़ा सुधार लूं, उसके बाद चलते हैं चांदनी पहन के, मेरा मतलब चप्पल पहन के। अब यार, अब कौन से नशे करके तूने गाड़ी चलाई है? हाँ भूतनी के, मैं तो बोल ही रहा था कि इस सुगा बिल्ली को ड्राइविंग मत करने दे, अब भुगत। मेरे तो एल लग गए। मेरे प्राण निकलते निकलते बचे। कौन है ये अन्ना आदमी जो अंधेधुंध गाड़ी चला रहा था? हाँ हाँ यार, ये कौन बच्चे कार चला रहे हैं यार? अबे बिल्ले से शकल की तुझे गाड़ी चलाना नहीं आता तो पहले ही बता देता, ऐसे हमको खतरे में डालने की क्या जरूरत है? अभी तो हमारी जवानी भी नहीं आई है। अरे तुम लोग चुप रहो, मुझे बात करने दो इस छुटकी से। It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, check. अबे वो पिद्दी सी रोड है यहाँ पे, ऐसे बच्चे लोग बीच रोड में नहीं बैठ सकते, और अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो तुम्हारे कपड़े भी नहीं मिलते, चपाटा उड़ जाता तुम्हारे शरीर का। क्या बिल्ली सी शक्ल के बिल्लू कहेंगे? मैं पिद्दी नहीं हूँ, समझे ना? खुद को तो ड्राइविंग आती नहीं है और चलाए मुझे ज्ञान देने। ओ बहन जी, आप मेरे जिगर के टुकड़े को बिल्लू नहीं बोल सकते क्या? बे छछुंदर सी शकल के छछुंदर आदमी, डरा रहा है तू लड़कियों को? हाँ कौन? मैं तो बोल रहा था कि आपको कैसे पता कि ये बिल्ला है? चुप कर बे, तेरे भाई की बेइज्जती कर रहा है तू। हाँ बेशरम आदमी, और तुम पिद्दी लड़की, आइंदा से मेरी कार के सामने मत आना, वरना उड़ा दूंगा तुमको। बिल्ले, मुझे भी शौक नहीं है इस खटारा के सामने आने का, समझे ना तुम? गजब बेइज्जती है। क्या खटारा? 20 करोड़ की गाड़ी को खटारा बोल रही है? तुम ना एक नंबर की चुड़ैल हो, चुड़ैल। क्या मैं चुड़ैल भूतनी के? तुझे अभी बताती हूँ मैं। जल्दी सी लड़की कहीं की मेरी गाड़ी का गुड़ गोबर कर दिया एक ही झटके में। भाई अच्छा हुआ हम गाड़ी से बाहर आ गए, वरना हमारे सुंदर से थोबड़े पे गोबर होता। चुप कर तू, शुगा को बोल पंगे ना ले, हम लोगों को ऐसे पंगे में नहीं फंसना है। ये लड़का शरीफ है इन तीनों में से, और ये दोनों नालायक है, एक नंबर के गधे कहीं के। अब तुम जा सकते हो बिल्ले कहीं के, आइंदा से मुझसे पंगे नहीं लेना, वरना अभी गोबर फेंका है, आइंदा से कुछ भी फेंक सकती हूँ। पिद्दी कहीं की, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा यार, चल अब फालतू में लड़ाई क्यों कर रहा है? चल अब, तू मुझे दिख मत जाइयो पिद्दी। हाँ तो मुझे भी तुम्हें देखने का शौक नहीं है बिल्ले कहीं के। मिस बकबक, क्या है बे छछुंदर, आगे से पंगा नहीं लेना, वरना क्या? हाँ वरना मैं भाग जाऊंगा, जैसे अभी भाग रहा हूँ। अच्छा हुआ ताई नहीं है, वरना ये लोग गाड़ी चलाने के भी लायक नहीं होते। हाँ किस्मत अच्छी है इन लफंडरों की। सब
सब अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। सभी का अपार्टमेंट पास था, मतलब जेहोप, शुगा, जेके एक ही घर में रहते थे और इधर जिमिन, वायन, टाई वो सब एक घर में रहते थे। तो दोनों के घर पास पास थे, सभी पड़ोसी थे, मतलब दो घर हैं और दोनों पड़ोसी हैं और उन दोनों घर में तीन तीन जने हैं और तीनों की दुश्मनी, मतलब दो को हटा के सभी की दुश्मनी है। अभी दोनों तो मिले भी नहीं है, पता नहीं मिलने की बात क्या होगा। आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और हाँ, इन सभी को पता नहीं है कि ये दोनों अब अपना थोबड़ा रोज देखेंगे, मतलब एक दूसरे का थोबड़ा। ताई कहाँ है तू? शाम हो गई है, कल कॉलेज भी जाना है हम लोग को। आ रही हूँ, तुम दोनों सो जाओ, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। ये ताई हमेशा ऐसे रात तक बाहर क्यों रहती है यार? उसे अकेला रहना पसंद है। तू तो जानती है, किसी से लड़ाई होती है तो उसका गुस्सा शांत नहीं होता, तो वो अकेली ही रहती है। आज पता नहीं कौन लपेटे में आया होगा उसके, पता नहीं, शायद वो बॉक्सिंग मैच में भी जा सकती है आज। It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money, make your bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. 飞花点刃，走！ बोला था ना कि पंगा मत लेना मुझसे, 10 दिनों तक बेड रेस्ट कर लेना, अच्छे हो जाओगे तुम। फिर मिलते हैं ना, अगर फिर मिलेंगे तो तुम फिर से 10 दिनों के लिए बेड रेस्ट पे जाओगे। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे अपना थोबड़ा मत बताना। बाय बाय। Ah, shit. Here we go again. शुगा, मैं गार्डन की तरफ जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी। मैं हमेशा सुकून को ढूंढती हूँ, बट शायद मेरे नसीब में सुकून नहीं है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, कभी मुझे सुकून मिलेगा या फिर नहीं। सुकून का दूसरा नाम तो तुम ही हो। तुम जब से गए हो तब से मेरा सुकून भी लेके गए हो। पता नहीं तुम कब मेरी लाइफ में वापस आओगे, कब मैं तुम्हें पहले जैसे पता नहीं मैं तुम्हें ढूंढ भी पाऊंगी या फिर मैं जिंदगी भर तुम्हारी याद में रहूंगी। मैं आप लोगों से बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे मज़े मत लेना, क्योंकि मेरी ऐसी ही सिचुएशन है। मुझे मेरे दिमाग वाला सीन नहीं मिल रहा है। मुझे लड़के को एक जंगल में बिठाना था, मतलब एक गार्डन में बिठाना था जो गाना गा रहा हो, और वैसा सीन मुझे नहीं मिला। पर मैंने क्रिएट किया है, आपको अच्छा लगे। देखो, गार्डन में यूजुअली कोई भी माइक लेके नहीं बैठता, बट मैं गिफ जोड़ दूंगी माइक के ताकि आपको हेस्टिक लगे। बाकी आप लोग मुझे बोल सकते हो कोई गलती हो तो। बाकी आप इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी करते हो, कर लेना। ओके। ये आवाज कहाँ से आ रही है? के सौ जन्म भी देख तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया।
देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार। तुम कौन? मुझे डरा दिया एकदम से। ऐसे सामने कौन आता है भूतनी जैसे? क्या मैं तुम्हें भूतनी दिखती हूँ? नहीं। अब मैं बोल रहा था कि ऐसे ऐसे सामने कौन आता है? मैं आती हूँ ऐसे सामने। ओके मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ओए रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है अभी। और क्या बात करनी है आपको? आज की बात मेरे सामने ऐसे गाना मत गाना, समझे ना? पर मैं आपके सामने कहाँ गा रहा था? अबे यार मत गाना तुम, कहा ना अपने आसपास पहले मुंडी घुमाना, और अगर मैं दिखूं तुमको तो गाना मत गाना, ठीक है? कि क्या मैं इतना बेसुरा गाता हूँ? मैंने कब बोला कि तुम बेसुरा गाते हो? कहने का तो यही मतलब है ना, मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे रोना आता है। क्या मेरा गाना इतना गंदा था कि तुम रो दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे रोना पसंद नहीं है और मेरी आंखों में आंसू आए थे तुम्हारा गाना सुन के। ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे सामने गाना मत गाना तुम। क्या सच में? ठीक है, नहीं गाऊंगा अब तुम्हारे सामने। ठीक है, अब मैं जाऊं? नहीं, अभी मुहूर्त निकलवाऊंगी पंडित जी से, उसके बाद जाना, ठीक है? कि क्या यहाँ आसपास पंडित जी भी रहते हैं? देखो मुझे जल्दी सोना है तो मुहूर्त थोड़ा जल्दी निकलवाना, क्योंकि मुझे कल कॉलेज भी जाना है, इसीलिए जल्दी बात करो। क्या तुम मेरे मजे ले रही हो? हाँ खरगोश के बच्चे। क्या मैं मजे? नहीं, मैं किसी के मजे नहीं लेता। वो आप जो बोल रही हो वही बोल रहा हूँ, और मैं खरगोश नहीं हूँ। हाँ दिख ही रहा है तुम खरगोश नहीं हो। जाओ अब जल्दी। ओके मिस अकड़ू। क्या बोला? कुछ नहीं बोला मैंने। कितना मासूम है ये लड़का, इसकी आवाज कितनी प्यारी है, पर मुझे इतना रोना क्यों आ रहा था इसकी आवाज सुन के? ऐसा लग रहा था कि ये मेरा अपना है। मुझे इससे और बातें करने का मन कर रहा था। मैं किसी लड़के से इतनी देर बातें नहीं करती, इतना कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये पहला है जिससे मैंने बातें की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इसके साथ कुछ कनेक्शन महसूस हो रहा है। नहीं ताए, तू ज़्यादा सोच रही है। तू बहुत ज़्यादा सोच रही है ताए, ऐसा कुछ नहीं है। ताए थोड़ी देर और गार्डन में रहती है और फिर घर आ जाती है और सो जाती है। ताए तू कब आई? हमें पता ही नहीं चला। आ गई थी मैं रात को, तुम दोनों सो रही थी। हाँ तो उठा देती ना यार, तूने कुछ खाया भी नहीं होगा है ना? खा लिया था मैंने जिमिना। तो चलो फिर कॉलेज चलते हैं, वहाँ हम कैंटीन में खाना खाएंगे। नहीं अभी देर है कॉलेज के लिए, हम घर का खाना खाएंगे। मैं बनाऊंगी खाना। क्या? हाँ तुम लोग बस देखते जाओ। ओ पिट्टे की, गैस को भी अभी खत्म होना था क्या? अब एक ही रास्ता है, चलो पड़ोस में हेल्प मांगते हैं। हाँ यही ऑप्शन है अब तो चलो फिर। वैसे भी घर का खाना अच्छा होता है, बाहर का मुझे जमता नहीं है। हाँ हमें पता है, इसलिए तो हम दूसरों के घर मांगने जा रहे हैं खाना। मेरा मतलब है कि कुछ हेल्प मांगने जा रहे हैं। ठीक है चलो। उसके बाद सभी बॉयज जो हैं वो पड़ोस में जाते हैं। पड़ोस यानी जिमिन और वायन और ताई का घर। मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, तुम दोनों रुको।
वो मैं पास ही रहता हूँ। वो हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। तो क्या मैं सिलेंडर वाली दिखती हूँ तुम्हें? हाँ, जो मेरे पास आए हो? नहीं, वो हमें खाना खाना है। मैंने क्या यहाँ पे होटल खोल रखा है जो खाना खाने आए हो तुम लोग? अरे यार, तू रुक बहन जी, हमें हेल्प चाहिए आपकी थोड़ी। मैं फालतू में किसी की हेल्प नहीं करती। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अरे तू रुक जेहूब के बच्चे, देखिए हाँ, हम कल ही यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे पास अभी खाने का कुछ इंतजाम नहीं है। तो क्या आप वो हमारा कुछ नहीं है। मतलब हम भूख सहन कर लेंगे, हम बाहर का भी खा लेंगे, लेकिन हमारा जो ये दोस्त है ना, ये बाहर का नहीं खाता, इसको जमता नहीं है, और इसकी जो हेल्थ है वो बिना खाने से बिगड़ जाती है, इसलिए हम हेल्प मांग रहे हैं। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात। क्या भूख लग रही है तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं भूखा नहीं रह सकता। ठीक है, आओ अंदर। थैंक यू सो मच। कौन आया है ताई? बिल्लू सी शक्ल के तू यहाँ क्या कर रहा है तू? हाँ, ये छछुंदर यहाँ क्या कर रहा है? पिद्दी, मुझे पता होता ना कि ये तेरा घर है तो मैं कभी भी नहीं आता। हाँ, मेरा भी तुमको देखने का शौक नहीं है बिल्कुल भी, मिस बकबक। हाँ, तुमने मुझे मिस बकबक कहा, तुमने मुझे पिद्दी कहा, और तुमने मुझे बिल्लू कहा, तूने मुझे छछुंदर कहा। हाँ, वो सब ऐसे ही एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, बिल्कुल कुत्ते बिल्ली जैसे। जेके और ताई उन सभी को देख रहे थे जैसे कि वो सब कुछ सुनना नहीं चाहते हो। मतलब उनकी बोली इन दोनों के कानों में बहुत ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला के ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। चुप करो सब, वरना सबकी खोपड़ी फोड़ दूंगी आज ही। शांति नाम की चीज नहीं है। अभी ये शांति कौन है? काम वाली बाई है क्या? अभी चुप करना यार। तुम लोग ऐसे क्यों लड़ रही हो? हाँ, इन तीनों से नहीं, दोनों से। वो बीच वाला तो सीधा है। हाँ, सीधा तो है। वजह बताओ मुझे जल्दी। फिर जिमिन और वायन ताई को सब कुछ बता देती हैं कि कल क्या हुआ था। क्या ये लड़का चला रहा था कार? हाँ, ये बिल्ला ही चला रहा था कार। हाँ, तो ये पिद्दी सामने आ गई थी। रोड के बीच में कौन बैठता है यार? ताई, मेरी चप्पल टूट गई थी। तुम्हारी वो चप्पल कहाँ है जिमिना? उसी से धुलाई करूंगी इसकी। देखिए, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। आई एम सॉरी। ठीक है, बैठो तुम लोग। जिमिना, खाना इनके लिए भी बनाना, ओके? पर क्यों ताई? मैंने कहा ना। ओके। लगता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लगता है, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये महा डेंजरस है। इसकी आंखों में गुस्सा बहुत है यार। अगर पता होता तो कभी नहीं आते यहाँ पे। तुम ये फ्रूट्स खा लो, खाना बन रहा है तब तक, ठीक है? थैंक यू। एक मैं भी। रुको, ये इसके लिए है तो इसे खाने दो। ये जंगकुक का इतना ख्याल क्यों रख रही है? पता नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं वो पिद्दी हमारे खाने में जहर ना मिला दे। यहाँ ताई है, वरना सच में मिला देते। हाँ, पिद्दी सी लड़की किसी से डरती भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। चुप करो, अगर उस पिद्दी सी लड़की ने सुन लिया ना तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, ना घाट के ना घर के। अबे वो ना घर के ना घाट के होता है। अबे हाँ रे, पता है मुझे तो बस देखना था कि तुम्हें आता है या फिर नहीं।
थैंक यू सो मच। ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा मैं। आपने हमें खाना खिलाया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वरना हम दोनों को ही अच्छा खासा खाना खाना पड़ता। हम फंस रहे हैं तो तुम लोग भी फंसो, हम क्यों अकेले फंसे? हाँ, इसका क्या मतलब है? पता चल जाएगा, बैठो आराम से। मुझे लगता है कि हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है भाई। और हाँ सुनो, तुम मिस्टर बिल्ले, मेरा नाम बिल्ला नहीं है, मिन्युंगी शुगा है। हाँ, जो भी है शुगा, एक बात कान खोल के सुन लो। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड को बुली करे, तो आइंदा से ध्यान रखना, समझ गई ना? आज मूड अच्छा है मेरा, इसलिए छोड़ रही हूँ तुम लोगों को। क्या आप हमें डरा रही हो या फिर समझा रही हो? डरा रही हूँ, क्योंकि समझाने का काम मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो आपकी डिक्शनरी में है क्या? बनी, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मेरी डिक्शनरी में क्या है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता। मैं तुम्हें मिस्टर बनी ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे फेस पे ये नाम सूट करता है। मेरा नाम मिन्युंगी शुगा है और मेरा नाम जेहोप है। तुम लोगों से पूछा मैंने तुम लोगों का नाम? नहीं ना? तो फिर अपना मुंह बंद करके बैठे रहो वहीं पे। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? क्या बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंकुक है, जियोन जंकुक। जले तेरे ख्वाबों के लिए इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए। मेरे कुकी, तुम? हाँ, कुकी? ये कौन है? कोई नहीं, शायद तुम वो नहीं हो। ताई, क्या हुआ तुझे? तू इतनी सेठ क्यों लग रही है? कुछ नहीं हुआ है मुझे। और जिमिन का खाना बनाया फिर नहीं? अरे बने या ना बने, लेकिन वो जब बना के लाएगी ना, तब हमारी आत्मा जरूर बन जाएगी। मेरा मतलब है कि मिट जाएगी हमारे शरीर में से। इतना भी बकवास खाना नहीं बनाती वो। हाँ तो तू खा लेना ना, इतना बकवास नहीं बनाती तो। हाँ, मैं तो खा लूंगी। मुझे जाना है, 1 मिनट। अरे सुन, तू किचन की तरफ क्यों जा रही है? जिमिन तो खाना लेके आ गई है। चलो सब बैठ जाओ अब। नमूनो, चलो खाना खा लो। और ताई कहाँ पे है? अरे वो किचन में गई है, शायद पानी पीने गई है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं उसके लिए। ठीक है, ताई के आने के बाद ही खाते हैं सब खाना। मेरे को तो डर लगता है यार जेहोप, ये लड़की जहर तो नहीं मिला के लाई है हमारे खाने में। अरे सभी का एक ही तो खाना है, अगर हम मरेंगे तो ये लोग भी तो साथ में मरेंगे, साथ में ही मर लेंगे, ऊपर जाके लड़ेंगे। हाँ ये भी अच्छा है। जंकु के लिए बना के लाई हूँ। क्या जंकु के लिए तू खाना बना के लाई है? लेकिन मैंने तो बना दिया था ना। वो किसी और खाने की बात कर रहा था, उसे नूडल्स खाने थे। क्या नूडल्स? पर हमारे तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तुमने बोला था कि नहीं बोला था, मुझे ये बताओ। हाँ बोला था मुझे नूडल्स खाने थे। हाँ गुड, सुना तूने? इसको नूडल्स खाने थे, तो तुम ये नूडल्स खाओ, हम ये खाना खाएंगे। वैसे अगर आप चाहे तो हमें भी ये नूडल्स दे सकती हैं। मैंने तुम लोगों से पूछा क्या कि तुम लोग नूडल्स खाओगे या फिर नहीं? हाँ, मैं बस जिसके लिए बना के लाई हूँ वही खाएगा। इसको टच करने की हिम्मत कोई भी मत करना, वरना हाथ तोड़ के
रख दूंगी। हाँ समझ गए। ये मेरे लिए अलग से नूडल्स बना के क्यों लाई है? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। ये इतना ज्यादा मेरा क्यों ख्याल रख रही है? हे भगवान जी, आज बचा लेना, उसके बाद हम कभी भी जिमिन को किचन में नहीं घुसने देंगे। बस आज के दिन मेरी रूह को बचा लेना। मुझे आज कॉलेज जाना है, फर्स्ट डे। प्लीज भगवान जी। क्या इतना मतलब रिस्क है क्या खाने में? नहीं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। पहले जे-होप और शुगा खाएगा। नहीं, सब साथ में खाओ। चलो जल्दी बताओ कि मैंने खाना कैसा बनाया है। हूँ ना मैं टैलेंटेड? मैं कुकिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ, मुझे पता है। खाना कैसा भी हो खा लेंगे, बस खाने में जहर ना मिलाओ। बिल्ले शकल के बिल्ले आदमी, वो तो यहाँ पे ताई है, वरना सच में जहर मिला के खिलाती तुमको, ठूस के खिलाती। Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey, donkey died, Daddy. सभी ने एक ही निवाला खाने के लिए लिया था और वो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। वो जिमिन को मतलब सब जिमिन को बोलने ही वाले थे, इतने में ही ताए सबको धीरे से बोलती हैं, अगर किसी ने भी कुछ बुरा बोलने की हिम्मत की तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुपचाप खा लो, और हाँ, तारीफ भी करना खाने की। जी खाना तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब बना है। ऐसा लग रहा है कि मैं बनाने वालों का हाथ चूम लूं। नहीं, मेरे हाथ मत चूमो, ठीक है? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे एकदम मस्त खाना बनाया है, ऐसा खाना मैं रोज खाना चाहता हूँ। क्या सच में इतना ज्यादा अच्छा बना है? ठीक है, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। क्या? नहीं, ऐसा अमृत का खाना तो मैं बस एक ही बार खाना चाहूंगा, क्योंकि मुंह में टेस्ट रहेगा ना जिंदगी भर। अगर रोज खाएंगे तो मन भर जाएगा। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात कही है। अब सच में जिमिन, क्या खाना बनाती हो तुम? मजा आ गया, आज का दिन भर बहुत मस्त जाएगा। क्या सच में? मैं भी चखूं? नहीं, तुम ये नूडल्स खाओ। पर ताए, मुझे ये खाना चखना है। नहीं, ये हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैं ये सारा खत्म करूंगी। पर ताए, मैंने बोला ना, मैं ये सारा खत्म करूंगी, तो तुम ये नूडल्स खाओ। ठीक है, तुम्हें इतना पसंद आया है तो खा लो। हाँ, मैं चख सकता हूँ क्या? नहीं, तुम वो नूडल्स खाओ। पर क्यों? मुझे भी ये खाना चखना है। मैंने एक बार कहा ना कि ये खाना मैं ही खाऊंगी। ठीक है। ये इतनी ज्यादा खड़ूस क्यों है यार? और मेरी इससे इतनी ज्यादा फटती क्यों है? मैं इसके सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाता हूँ? मैं ऐसी ही हूँ और तुम कभी भी मेरे सामने बोल नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि खाने पे ध्यान दो और खाना खाओ। तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? किचन में नूडल्स बना के रखे हैं तुम लोगों के लिए मैंने, खा लो। मुझे ये खाना खाना है क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और मैं ये खाना और किसी को नहीं खाने दे सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। क्या सच में? तुम्हें इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, तुम खा लो। हम वो नूडल्स खा लेंगे, इतने तो दयालु हैं हम। अबे क्या बोल रहे हो ताए? तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने जो बोला है वो करो। ओके। बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है और तुम्हें मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए रोज बनाऊंगी। हाँ, तुम रोज बनाना, बट पढ़ाई पे अभी ध्यान दो, बाद में बनाना।
ओके, जब भी छुट्टियां चलेगी ना तब मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगी। हाँ ठीक है। ये कितनी ज्यादा बुरी है, मैं इसे कितना ज्यादा अच्छा समझता था, पर ये किसी को भी खाना खाने के लिए नहीं कर रही है। सबको नूडल्स खिला रही है और खुद अच्छा अच्छा खाना खा रही है। इससे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ये कितनी ज्यादा खुद गर्ज है, खुद के बारे में ही सोचती है। सभी खाना खा लेते हैं एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जिमिन ने खाना बनाया था ना वो बहुत ही ज़्यादा तीखा था, इतना ज़्यादा तीखा कि किसी से नहीं खाया जाएगा, इतना ज़्यादा तीखा। बट ताई ने खा लिया, उसके ना आंसू निकले और ना मुंह जला, उसने सहन कर लिया। उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था, बट वो फ्रेंडशिप में कुछ भी कर सकती है, ऐसी लड़की है वो। ताई, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा खाने के लिए लाऊं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तीखा खाने की आदत है। तुम हमेशा ही जिमिन के हाथ का खाना खाती हो, मुझे बचाती हो और आज इन सबको भी बचाया। ताई, तुम क्यों करती हो ये सब? तुम कॉलेज की तैयारी करो। जिमिन, वायन, जाओ जल्दी से बैग्स लेके आओ। और तुम लोगों को भी जाना है ना कॉलेज? जाओ अब जल्दी, खाना वाना हो गया है तो निकलो यहाँ से। जी हम अभी ही सकते हैं यहाँ से। चलो भी जल्दी चलो यहाँ से। एंड मिस ताई, थैंक यू सो मच। चलो तेते जल्दी चलो, वायन जल्दी चलो, अब हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से हमें निकलना होगा। हाँ चलो। इन सब का कॉलेज इनके घर से थोड़े से पास में ही है, तो सब पैदल ही जाते हैं। एंड जो बॉयज हैं वो पैदल जाते जाते बात कर रहे होते हैं। यार वो मिस खड़ूस कितनी ज्यादा अच्छी है ना? हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे दोस्त लोगों को उसने खाना नहीं खिलाया और मुझे भी नहीं खिलाया। वो नूडल्स ही खिला रही थी, पर नूडल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे थे यार। और दूसरा रीजन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं उससे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। मैं उसे अच्छी समझता था, बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं है। अब मैं उससे अब बात नहीं करूँगा। अरे पर सुन तो, अरे कहाँ जा रहा है? रुक तो जा, हमें भी तो आने दे। भाई यहाँ पे तो सब लड़कियाँ हमारी दीवानी हो गई है। अब क्या ही करें, इतने हैंडसम सोने मुंडे जो आए हैं इस कॉलेज में, तो दीवानी तो होनी ही थी। ओह वाह, कितना सा हैंडसम लड़का है। देखो मैं बोल रही हूँ, इसकी रैगिंग कोई नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा है याद से। अच्छा ठीक है, इन तीनों की रैगिंग कोई नहीं करेगा। बाकी वो जो लड़कियाँ आ रही है उनकी रैगिंग तो करनी बनती है ना? हाँ, उन सब की कर लेना। छोटी हो ना, तो तुम्हें हम छुटकी बोलेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आप सब लोगों को बोलने का ढंग नहीं है? हम लोगों को बोलने का ढंग नहीं है, तुम सिखा दो। लगता है सिखाना ही पड़ेगा। ओए देख चंदंकुक, वो रही त्रिदेविया, वो तो हमारे कॉलेज की है।
हाँ तो उसमें क्या है, अरे कितना मजा आएगा ना। और शायद उनकी रेटिंग हो रही है, वो देख। वैसे बॉयज, तुम लोगों को इन तीनों में से कौन सी ज्यादा खूबसूरत लगती है? अगर खूबसूरत लगती है तो वन नाइट स्पेंड कर लो किसी के भी साथ। लगता है ये आज मरने वाले हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये तो आज गए। मुझे तो ये वाली लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर मुझे नाइट गुजारनी होगी तो मैं इसके साथ गुजारूंगा। मैं तो इसे हर रोज़ टेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम लोगों को टेस्ट करना है, ठीक है, करो टेस्ट। अगर दम है तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ और फिर टेस्ट कर लेना। मैं नहीं रोकूंगी तुम लोगों को। ऐसा क्या, तुझे टच करना क्या इतना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, हम अभी टच करेंगे। तुम दोनों साइड में चली जाओ। तोड़ डाला रे। अब मैं आगे की जनरेशन किससे बढ़ाऊंगा? तू मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था ना, तो अब तो किसी भी लड़की के साथ नाइट स्पेंड तो क्या, बात भी नहीं कर पाएगा। यार ये लड़की तो बड़ी खतरनाक है, इससे तो दूर रहना पड़ेगा। सच में ये तो डेविल है। हाँ यार, इससे बात नहीं करने का, बिल्कुल भी नहीं। ये जितनी शक्ल से डेंजरस लगती है उतनी अंदर से भी डेंजरस है। इसकी बात करने का तरीका बहुत खतरनाक था, लड़ने का भी बहुत खतरनाक है। हम तो दूर ही रहेंगे। यार जंकुक, ये इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिली है हम लोगों को और तू हंस रहा है। हम दोनों शौक में हैं अभी भी। अच्छा हुआ हम दोनों बाल बच गए, उसने हमें कुछ करा नहीं, वरना घर में ही धो डालती हम लोगों को। वो तो भगवान की कृपा से बच गए। और तू हंस रहा है? हाँ, क्या हुआ तेरे को, सदमा लगा क्या? कुछ नहीं हुआ मेरे को। चलो अब कॉलेज में हम लोगों को क्लास अटेंड करनी है, वरना मिस हो जाएगी। हाँ हाँ चलो जल्दी। अगली बार से मुझे दिख मत जाइयो। तुम सब लोग 2 महीने तक बेड पे पड़े रहोगे हॉस्पिटल में, और उसके बाद कॉलेज में आने की हिम्मत मत करना, वरना मारे जाओगे मेरे हाथों से। भागो यार यहाँ से, वरना सच में मारे जाएंगे। इस कॉलेज में कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। उसके बाद सभी जो बुरे लड़के थे वो सब गिरते पड़ते उठते बैठते सब चले जाते हैं वहाँ से। ताई देवी की जय हो, जय हो। यार ताई तू कितनी ज़्यादा ग्रेट है यार। तू फाइटिंग में अच्छी है, तू पढ़ाई में अच्छी है, तू बोलने में अच्छी है, तू दिखने में अच्छी है। यार कितने गुण है तेरे में। हाँ, और तू खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। यार ताई तेरी क्या तारीफ करूँ मैं, कुछ तारीफ मत कर। अब चलो जल्दी क्लास में। हाँ हाँ चलो। और वैसे वो 3 नमूने भी, मतलब 2 नमूने यहाँ पे आए हैं, मैंने अभी देखा था, वो क्लास में गए हैं। अच्छा ऐसा क्या? मुझे लगा नहीं था ये मेरी ही क्लास में आएगा। अब मैं पढ़ाई पे कैसे ध्यान दूँ यार।
एक तो मैं इसे देखने लग जाती हूँ तो फिर मेरी आंखें इससे कहीं हटती भी नहीं है। ताई तो इतना क्यों सोच रही है? हाँ मिस किम त्योंग, तुम न्यू स्टूडेंट हो लगता है। हाँ, और तुम काफी देर से उस लड़के की तरफ देख रही हो। आखिर क्या देख रही हो? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी। सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा, मेरे सीने की धड़कन है। क्या ये मेरी तरफ देख रही है? हाँ भाई, लग तो ऐसा ही रहा है कि ये तेरी तरफ देख रही है। टीचर कितनी देर से इसको बुला रहा है पर ये टस से मस नहीं हो रही। इसकी आंखें बस लगातार तुझे ही देख रही है। इसने तो अपनी पलकें भी नहीं झपकाई है। यार, इसकी वजह से हम भी फंसेंगे। तो ताई, तुझे क्या हो गया है? ताई, सर तुझे बुला रहे हैं, तो सुन क्यों नहीं रही है उनकी बातें? जिमिना, क्या हुआ? क्यों बुला रही है मेरे को? अरे सर, तेरे को कितनी देर से आवाज दे रहे हैं पर तू सुन ही नहीं रही है। कहाँ ध्यान है तेरा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। ये सर, आप कुछ बोल रहे थे मुझे? सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। इट्स ओके। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आज के बाद मेरी क्लास में ऐसे मत करना। अगर इधर उधर ध्यान दिया तो मेरी क्लास से निकल जाना, ठीक है? मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ। ओके सर। यार, आज तो क्लास में मजा आ गया है ना? हाँ, पर ताई तू किधर खोई हुई थी? हाँ, जरा हमें भी बताओ। हमारी नजरें तेरी नजरों को देख रही थी। तेरी नजरें तो जंकुक पे टिकी थी। क्या तुझे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस दीवारों को देख रही थी। अच्छा, क्या दीवारें इतनी खूबसूरत थी? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। यार, मुझे तो ताई का कुछ समझ नहीं आता। वो जंकुक को ही देखती रहती है और जंकुक से इतनी पोलाइटली बात करती है। हमसे तो ऐसे कभी बात नहीं करती और ना ही हमारी केयर करती है। हमसे तो गुस्से में बात करती है। पर उसके लिए जंकुक अलग क्यों है यार? मुझे तो समझ नहीं आता। कहीं उससे हमारे जंकुक से प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कल ही मिले ना, तो ऐसे कैसे प्यार हो सकता है? एक मिनट, कल? पर हम सब तो आज ही मिले ना, और उससे पहले मिले थे तो उन दो नमूनियों से मिले थे। ताई से तो मिले ही नहीं थे। हाँ, वो कल रात को जब मैं गार्डन एरिया की तरफ गया था तब हम दोनों मिले थे एक दूसरे से। अच्छा, शायद उसको तभी तुझसे प्यार हो गया था, तेरा गाना सुन के। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे मेरा गाना पसंद नहीं आया। उसने मुझे वार्निंग दी है उसके सामने कभी गाना नहीं गाऊं, वरना पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। अरे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जंकुक का गाना किसी को पसंद ना आए। शायद उसके कान खराब होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़ो ना यार, चलो चलते हैं। क्या आप मेरा रास्ता छोड़ेंगी? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं सुबह से देख रही हूँ। तुम मेरी तरफ ना देख रहे हो, ना स्माइल कर रहे हो, ना मुझसे बात कर रहे हो। मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो तुम वहाँ से चले जाते हो। आखिर प्रॉब्लम क्या हुई? एक ही दिन में मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत? हाँ, आखिर इस नफरत की वजह जान सकती हूँ मैं? जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत होती है, और मेरे दिल में ना प्यार है ना नफरत है। मैं किसी से नफरत नहीं करता। हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा, क्या सच में हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? हाँ, मुझे काम है, मुझे जाना है। मेरी आँखों में जले तेरे
बिछड़े दिल में तू जो बार मिले चैन आजा मुझे जो तेरा दीदार। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, तुमने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। आखिर कहाँ गए तुम्हारे मैनर्स? थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? वैसे भी कॉलेज खत्म हो गया है और हमारा घर पास ही है। हम सब साथ में चलते हैं। क्या साथ में? नहीं, हम सब चले जाएंगे। नहीं, साथ में चलते हैं। नहीं, हम अकेले चले जाएंगे, बोला ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये मुझे हमेशा ऐसे घूरती क्यों रहती है? हाँ, हे भगवान, क्या मेरी शक्ल पे कुछ लिखा हुआ है या फिर मेरी शक्ल पे कुछ लगा हुआ है जो ये दिन भर ऐसे ही मुझे घूरती रहती है? तुम्हारे चेहरे पे कुछ नहीं लगा, पर मेरी नजर जरूर लगी है। तुझसे नजर हटाऊं भी तो कैसे? तू हर लम्हा मेरी सोच में बसा है। मैं घूरती हूँ क्योंकि तू सिर्फ चेहरा नहीं, मेरी अधूरी दीवानगी का पूरा जवाब है। ये क्या कहा तुमने? मैं समझा नहीं। तुम समझ जाते तो मेरी आंखों में प्यार का दरिया दिख जाता, पर तुम तो सिर्फ किनारा देखते रहे, कभी डूबने की कोशिश ही नहीं की। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। वैसे बिल्लू, मैं बिल्लू नहीं हूँ, समझी ना छुटकी? मैं भी छुटकी नहीं हूँ। अरे हाँ, पता है तुम छुटकी नहीं हो। वैसे मैं क्या बोल रही थी बिल्लू, कि ये जो तुम्हारा दोस्त है जंगकुक, ये हमारी ताई को ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है? ताई कब से इससे बात करने की कोशिश कर रही है, बट ये है कि बार बार इसे इग्नोर कर रहा है। आखिर माजरा क्या है? वो क्या है ना, जंगकुक को ताई से नफरत हो चुकी है। क्या नफरत? एक ही दिन में? ऐसा भी क्या हुआ है? पता नहीं जंगकुक के दिमाग में क्या चल रहा है, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि वो ताई से नाराज़ है, क्योंकि ताई ने हम लोगों को अच्छा खाना नहीं खाने दिया। वो तो हम ही जानते हैं कि नूडल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बाकी खाने से ज़्यादा। अबे ओए, कहना क्या चाहता है तू? हाँ, कुछ नहीं, कुछ कहना नहीं चाहते, बस जंगकुक ये कहना चाहता था कि हमको खाना नहीं खाने दिया, बस नूडल्स ही खिलाए ठूस के, वो भी। हाँ, उससे पता नहीं था क्या उस नूडल्स के पीछे की सच्चाई? नहीं, इसीलिए तो गुस्सा है। ये बात जिमिन के सामने मत बोल देना, वरना थोबड़ा सुझा देगी वो। बाबा, हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना हैं जो उसके सामने ढिंढोरा पीटेंगे। तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि ढिंढोरा ना पीटो जिमिन से पहले, वरना तुम्हें ताई ही पीट देगी, वो भी ढिंढोरे जैसे। क्या म्यूजिक खुसर क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जंगकुक इतनी सी बात पे गुस्सा कैसे हो सकता है? हाँ, और एक ताई है, ये जंगकुक के आगे पीछे क्यों घूम रही है और जंगकुक से इतनी ज्यादा पोलाइटली बात कैसे कर सकती है? ऐसा तो उसने आज तक किसी लड़की से बात नहीं किया। वायन, तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? हाँ, मुझे तो दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला लग रहा है। यहाँ तो पूरी की पूरी दाल काली लग रही है और तुम्हें दाल में काला लग रहा है? हाँ, होते हैं। एंड जंगकुक जो है वो ताई से बात नहीं करता, मतलब इसे इग्नोर करता है और ताई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो भी ज़्यादा मतलब लड़ाई में ही अपना फोकस करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई में। उन लोगों को भी मतलब अब खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, तो वो क्या सोचेंगी हद से ज़्यादा कि क्या चल रहा है ताई और जंगकुक के बीच में। उनको बस लड़ाई करनी होती है, लड़ाई, जो कि उनको मज़ा आता है। वायन और जेहोप, जिमिन और शुगाकोम, बस। जेहोप के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? हाँ, अब चुड़ैलों को चुड़ैल नहीं बोलेंगे तो क्या अप्सरा बोलेंगे? तेरी तो अभी बताती हूँ तुझे, रुक। शुगा भाई बचा ले, अभी क्या
शुगा भाई, यहाँ पे मैं जमीन पे आलोटे मार रहा हूँ और तू बोल रहा है कि तुझे बचा लो। हाँ, हे भगवान, को इस राक्षसनी से मुझे बचाओ। अबे फिर से राक्षसनी बोला। हाँ, अब तुझे बताती हूँ कि ये राक्षसनी क्या कर सकती है। अभी बताती हूँ बिल्ले कहीं के। बचाओ मम्मी। चंकुकी, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही लड़ते हैं? हर खुशी की वजह मुझको महसूस अब ऐसा होने लगा। ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में जले तेरे ख्वाबों के दिए, तेरी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल में तू जो के बाद ताए, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? क्या जरूरत थी ऐसे मुझे बचाने के लिए आने की? हाँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो? फिर से चुप्पी, फिर से बोलती बंद। हाँ, तुम्हें शायद मेरी आवाज पसंद नहीं है ना? ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ओके, मैं चलती हूँ। भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आँख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। अबे साले, लड़की ठीक से बात करती है तो तुझे इतना ज्यादा घमंड आ गया है? हाँ, हमको देख लो, हम दिन भर पीसते रहते हैं इन लोगों की मार खाते खाते, और तुझसे कितने प्यार से बात करती है। तेरे को हजम क्यों नहीं होती बे? हाँ, क्योंकि तुम लोग हो ही मार खाने लायक। अच्छा किया ताई ने ये डिसीजन लिया कि जंकुक से बात नहीं करेगी। तुम तीनों एक जैसे हो। जा रहे हम यहाँ से। यार भाई, मुझे समझ में नहीं आता, तू ताई की प्रोटेक्शन भी करता है और ताई से बात भी नहीं कर पाता। आखिर ऐसा माजरा क्या है? मैं तुझे जहाँ तक जानता हूँ, तुम इतनी छोटी सी चीज को लेके ताई से नफरत नहीं कर सकते। माजरा क्या है, बता सकता है तू? तुम लोग चाहते क्या हो? हाँ, मैं जाके उससे बात करूं? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो तुम दोनों बार बार उस लड़की का नाम लेके मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? हाँ, मुझे नहीं करनी उससे बात, नहीं रखनी उससे दोस्ती। और क्या सुनना चाहते हो तुम लोग? हाँ, आखिर ये जंकुक हमसे क्या छुपा रहा है? पता नहीं भाई, पता लगाना पड़ेगा। मॉम, मैंने कितनी बार कहा है कि बार बार कॉल मत करा करो। मुझे बात करना नहीं पसंद, आपको पता है ना? हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुझे बात करना नहीं पसंद, तो तुम मेरा ही खून है ना। मुझे भी बात करना नहीं पसंद, लेकिन क्या करें, बात करनी पड़ती है ना। और तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी तो क्या पड़ोस वाली लड़कियों से बात करूंगी? हाँ, वैसे मैंने तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है मॉम, फिर से नहीं, वरना मैं ये फोन तोड़ दूंगी। अरे ना ना बेटा, अगर तू ये फोन फोड़ देगी तो हम दूसरा पहुंचवा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे शादी नहीं करनी। पापा कहाँ है? वो काम पे गए हैं, वो तुझसे रात को बात करेंगे, ठीक है? मॉम, डैड को बोल देना मुझे अभी शादी नहीं करनी, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। अरे ना बेटा ना, सुसाइड भी तुझे देख के सुसाइड कर ले, और तू बोल रही कि तू सुसाइड कर लेगी? ना बेटा ना, इतना भी नहीं फेंकने का, समझ गया ना? इतना फेंकोगी तो फिर सामने वाला बर्दाश्त कैसे करेगा?
मॉम। ताई के सामने कोई भी ज़्यादा नहीं बात कर पाता क्योंकि ताई हमेशा सामने वालों का मुंह बंद कर देती है, लेकिन एक ताई की मॉम और एक ताई के डैड ही हैं जिसके सामने ताई का मुंह बंद रहता है क्योंकि ये दोनों ही सेवेजनेस से भरे पड़े हैं। तो आई होप कि आगे आपको और भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन मिले इन दोनों का। ओके, अभी ताई के पापा की बारी है, आगे जाके उनसे भी इंट्रो लेंगे। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया? बस के धक्के खाना तो सही है, बट ये सीट पे मिस ताई का बैठना, हे भगवान बचा लेना, बस ये रास्ता पार करा दे। उसके बाद अभी मैं ताई को नहीं देख सकता। नहीं, मैं नहीं देखूंगा ताई को। शायद इसीलिए आगे से नहीं होगा। हे भगवान, फिर से हिलने लगी। ये बस है कि क्या है? मिकी माउस लग रहा है मुझे तो। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना गोदी में आके गिर रहे हो, लगता है तुम यही चाहते हो। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठ जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बैठ सकता ऐसे, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल नहीं गिरूंगा। तुम मेरे ऊपर गिरोगे मुझे चलेगा, बट अगर तुम किसी और के ऊपर गिरोगे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि यहीं बैठे रहो। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी एटीट्यूड मार के आई थी, हाँ, सबके सामने बोल के आई थी कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, और अब ये क्या है? हाँ, तुम तो मुझसे बात कर रही हो, और तो और मुझे गोदी में भी बिठा रही हो। हाँ, इसका मतलब क्या समझूं मैं? कुछ मत समझो क्योंकि तुम्हारे समझ के बाहर है। मैं तुमसे बात करे बिना नहीं रह पाती, और तुमने मेरी बात पे विश्वास इतनी आसानी से कर लिया। हाँ, मैं जो बोलती हूँ वो नहीं करती, और जो मैं नहीं बोलती वो डेफिनेटली करती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो यार? मतलब जो तुमने सबके सामने बोला वो क्या झूठ था? ये झूठ था या सच था, ये तुम खुद ही इमेजिन कर लो, क्योंकि तुम्हारे सोचने या ना सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, तुमसे बात कर सकती हूँ, और मन पड़े तो और भी बहुत सारे लड़के हैं, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती। नो मीन्स नो। तुम्हें मुझसे बात करना है ना, तुम्हें मुझसे बात करना है तो करो, लेकिन किसी और लड़के से बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मिस्टर जियोन जंगकुक। वैसे भी तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? हाँ, नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ना तुमसे, ना तुम्हारी बातों से, ना किसी और से। कब तक मुझसे नफरत करोगे? कब तक ये नफरत का खेल खेलोगे मुझसे? हाँ, अब न पहले सी बातें हैं, बोलो तो लब थरथराते हैं, राज ये दिल का होना बयां। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सोच रही हूँ मैं किसी और को अपनी गोद में, मतलब अपने लैप पे बिठा लूँ। ओके, कोई लड़का दिख जाए तो। मेरी तरफ देखने की
जरूरत नहीं है, वो मेरे पैर दुख रहे थे और अभी हमारा घर आने में थोड़ा देर लगेगी, तो मैं इतना खड़ा नहीं रह सकता, तो मैंने सोचा बैठ जाता हूँ। दुनिया बोली और सिर्फ तुझे ही प्यार किया, तुम जीत गए। मेरे पास कमेंट्स आए थे तो मुझे बोल रहे थे कि कॉलेज तो घर के पास ही है, तो फिर बस से क्यों। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये दोनों कॉलेज से नहीं जा रहे थे, बाहर किसी काम से गए थे, तो फिर बस में बैठे और फिर घर जा रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, तुम्हारे तो पैर दर्द कर रहे होंगे ना। आधे घंटे से मैं तुम्हारी लेट पे बैठा था और अब जाके हमारा मतलब हम बाहर निकले हैं बस से, तो तुम्हें तो दर्द हो रहा होगा ना। क्यों, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या? मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हें जवाब नहीं देना है तो मत दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुको। जंगकुक, ये नाटक क्यों कर रहे हो तुम? तुमने मुझे पहचान लिया था, है ना? फर्स्ट टाइम देखते ही जैसे मैंने पहचान लिया था। ये सब नाटक क्यों जंगकुक? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये तुम्हारी शक्ल पे देख के नहीं पहचान पाऊंगी कि तुम भी मुझे पहचानते हो? हाँ हाँ, जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी शक्ल देख के ही मुझे तुम याद आ गई थी। तुम्हारी शक्ल मैं कैसे भूल सकता हूँ? 13 साल हो गए, तुम बच्ची थी तब, मैं भी बच्चा था। तुम्हारी शक्ल थोड़ी बहुत चेंज हो गई, लेकिन तुम्हारी आंखें वही है। और जब मैं घर में गया था आशुगा और जेहोब के साथ, तब मैंने तुम्हारी बचपन की फ़ोटो देखी थी, तब मैं कंफर्म हो चुका था कि तुम वही हो। कुकी, तो तुम मुझे जानते हो, तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे? हाँ, कि तुम मुझे जानते ही नहीं। कुकी मत बोलो मुझे, कुकी नहीं हूँ मैं तुम्हारा। 13 साल पहले तुम्हारा वो कुकी मर गया था। मैं तुमसे अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता मिस किम तेयोंग। तुम्हारे माँ बाप ने, पुलिस ने, सबने तुम्हें माफ कर दिया था, पर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा, मरते दम तक। बस तुमसे नफरत करता हूँ मैं, सिर्फ नफरत। ऐसी बातें बोलो तो लब थरथराते हैं, राज ये दिल का होना बयां हो गया के असर। तुम्हें उस गलती का थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है ना? इसीलिए तो तुम अपनी लाइफ इतनी अच्छी एंजॉय कर रही हो। मुझे देखो, मैं, तुम्हें पता भी है मैंने अपना बचपन कैसे निकाला है? हाँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया है। तुम्हारे ये आंसू तुम्हें जिंदगी भर बहाने चाहिए। पर कुकी, मेरी बात तो सुनो प्लीज। कुकी, अब इस नाम से मुझे बिल्कुल भी मत बुलाना। एक बात मेरी हमेशा याद रखना मिस किम तेयोंग, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुमने एक बच्चे से उसके माँ बाप को छीना है, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। तुम जो चाहोगी वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। ये ब्रेसलेट मैंने दिया था ना तुम्हें? हाँ, अभी तक पहन रखा है तुमने अपने हाथों में। तुम भूल गए हो शायद, इस ब्रेसलेट से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और मैं इसे कभी नहीं खो सकती, कभी नहीं। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा, तो इस ब्रेसलेट का क्या फायदा? मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहता मिस किम तेयोंग, मैं बस तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। और ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों में अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, ये मत करना प्लीज। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें,
रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। नहीं नहीं नहीं, नहीं, इतनी आसानी से मैं ये ब्रेसलेट अपने अपने दिल से अलग नहीं होने दूंगी, नहीं। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरा प्यार मैं चाह के भी उन मोतियों को नहीं ढूंढ सकती, नहीं, सब मुझसे दूर चले गए, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। से निकलती नहीं जाने, इतनी मजबूर हूँ, ये कैसा इम्तिहान है। ताई 4-5 घंटों से इतनी ज्यादा बारिश में वो सब मोती ढूंढ रही थी, बट उसमें से एक भी मोती ताई को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ताई हार चुकी थी उस मोती को ढूंढते ढूंढते। ताई भैया, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए आज गिफ्ट लाया हूँ। क्या? कुकी, तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हो? मम्मी पापा एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। बुड्ढू, पहले बड़े तो हो जाओ, उसके बाद हम हस्बैंड वाइफ बनेंगे। हाँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुमसे ही शादी करूंगा। क्या सच्ची? मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। और ये देखो, ये ब्रेसलेट मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तो तुम इसे पहने रखना, ओके? ओके, मैं इसे कभी भी नहीं उतारूंगी अपने हाथ से, कभी भी नहीं। ये सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं था, ये मेरी उम्मीद थी, मेरी याद थी, मेरा बचपन था, तुम थे। आज सब कुछ बिखर गया मेरी आंखों के सामने, सब कुछ मुझसे छीन गया। तुमने एक बात तो सही कही जंगकुक, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, कभी भी नहीं। मैंने एक गुनाह किया है, तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से अलग करके, एक गुनाह। मुझे लगा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, तो तुमने मुझे समझा है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, मैं गलत थी। रात के 12 बज गए थे। ताई के पास घर की चाबी तो थी, बट वो गुम हो गई थी, पानी में, मतलब जेब में से निकल गई थी। तो इसीलिए वो दरवाज़ा खटखटाती है, तो जिमिन और वायन दरवाज़ा खोलते हैं, और ताई की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी पानी की वजह से। बॉक्सिंग कर रही थी? नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। वो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, इसीलिए मैं रुक गई थी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे अरे ताई, सुन तो मेरी बात। कपड़े चेंज कर लेना और बाहर सुखा लेना, ऐसे ही मत सो जाना। और खाना खाया कि नहीं ताई? ताई अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर देती हैं और बाहर वायन और
जिमिन देखते ही रह जाते हैं। ये लड़की बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती है। आधी रात को घर पे आती है और कुछ खाती पीती नहीं है और फिर सो जाती है। और आज तो भीग के आ गई है। जिमिना, तूने एक बात नोटिस की? ताई की आंखें पूरी लाल थी और वो बहुत ही ज्यादा पानी में भीगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि 6-7 घंटों से मानो वो ऐसे ही भीग रही हो। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और तूने एक बात और नोटिस की? उसके हाथ से ब्रेसलेट नहीं है, मतलब उसके हाथ में से ब्रेसलेट गायब है। क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया, पर वो तो अपना ब्रेसलेट कभी निकालती ही नहीं। हाँ वही तो, आज उसके हाथ से ब्रेसलेट कैसे गायब हो गया? तुमने क्यों किया था? क्यों किया? मैं चाह के भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया है वो माफी के लायक है ही नहीं। I hate you, I hate you. I love you, Cookie. I love you so much. मैं इस जन्म शायद तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी, पर अगले जन्म में मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, कभी भी नहीं। मैंने इस स्टोरी को एक ही पार्ट में, मतलब इतने सारे पार्ट्स इसमें ही जोड़ के आप लोगों के लिए बनाया है। मैं एक एक पार्ट अपलोड नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि आप सब लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, इसीलिए मैंने सब एक साथ जोड़ के कर दिया। तो फिर अब मैं न्यू पार्ट्स बारी बारी से अपलोड करूँगी। आई होप कि आप ये जो 1 घंटे का पार्ट है वो देख लो, बट कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। एंड ये जो स्टोरी है वो इसी चैनल पे अपलोड होगी आज से। ओके, बाय बाय सारंगी।